नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गोगुंदा की विशेषताएं भी कई है। मेवाड़ की पहली तोप महाराणा उदय सिंह के समय गोगुंदा में ही निर्मित की गई थी। वहीं गोगुंदा क्षेत्र का पानी बहुत ही मीठा है, साथ ही यहाँ की आबोहवा बहुत ही स्वच्छ है। बोराट के पठार पर बहुत ही ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर ठंडक भी अधिक रहती है। यहाँ की मिट्टी से बने हुए बर्तनों की चर्चाएं आसपास के क्षेत्र में होती है। वहीं दूर दूर तक के गांवों में यहाँ की मिट्टी से बने बर्तन बिकते हैं। उदयपुर के लोग भी गोगुंदा की मिट्टी से बने हुए बर्तन यूज करते हैं। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में रहने वाला पानी अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। राजस्थान के डीजीपी रहे मनोज भट्ट के परिवार में भी मिट्टी के बर्तन गोगुंदा से ही जाया करते थे। गोगुंदा में शीतला सप्तमी पर मेला लगता है। जी हाँ, शीतला सप्तमी पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। राज तिलक स्थली के ठीक सामने ही शीतला माता का मंदिर है और इस मंदिर पर शीतला सप्तमी के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सबसे पुराना है। इस मंदिर की जगह पर पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। साथ ही गोगुंदा भी इस मंदिर के पूर्व दिशा में बसा हुआ था, जो बाद में इसके पीछे की ओर यानी पश्चिम दिशा में आकर बस गया। गोगुंदा में ऐतिहासिक महादेव मंदिर है। कस्बे सहित आसपास के लोग इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी मंदिर के पास में एक गहरी बावड़ी भी है जो काफ़ी पुरानी है। इस बावड़ी और मंदिर के बीच में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। कस्बे में प्रताप चौक के समीप पौराणिक जैन जिनालय स्थित है। इसमें स्थापित जिन बिंब को जैन मुनि अलौकिक बताते हैं। विजय सिंह सुरसुरीश्वर के निर्देश पर विक्रम संवत 1699 में इस जिनालय की प्रतिष्ठा की गई थी। जैन मुनि पुण्य कीर्ति विजय के निर्देश पर 2017 में इस जिनालय का जीर्णोद्धार करवाया है। मुन्नी पुण्य कीर्ति विजय ने बताया कि ऐसा जिन बिंब भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। वे इस जिन बिंब को प्रचलित 108 जिन बिंबों की श्रेणी में मानते हैं। इस जिन बिंब की विशेषता है इसके पैर के अंगूठे में से होकर एक सर्प कमर में होते हुए कटी भाग के पीछे होते हुए सिर के ऊपर फण के रूप में प्रकट है। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, मुरलीधर मंदिर, हर मंदिर भी स्थित है। ब्रह्मपुरी में लक्ष्मी नारायण तथा महादेव बाणनाथ का मंदिर है। इनके अलावा कस्बे में चार भुजा मंदिर, लाल बिहारी मंदिर व लीला मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मेवाड़ के अंदर मीराबाई की प्राकट्य के बाद या मीराबाई को ईश्वर के प्रति लीन होने के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कृष्ण भगवान के प्रति महिलाओं और राज परिवार की महिलाओं को खास तौर से रुझान बढ़ा। इसका स्पष्ट रूप से नमूना हम देखना चाहें तो गोगुंदा ठिकाने के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं मुख्यतः कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर है। ऐसे गोगुंदा के अंदर 8 से 10 मंदिर हैं और ये सारे मंदिर महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं। इसका एक मुख्य उदाहरण ये है, जोत श्याम जी इस मंदिर का नाम है, जो यहाँ के एक राज राणा की पुत्री जोत कुंवर बाई के द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर सारे मंदिरों में एक मुख्य है और मेवाड़ के अंदर ऐसे मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। ये मेवाड़ के अंदर ये मंदिर अपने आप में एक मुख्य विशेषता लिए हुए। इस मंदिर के द्वार पर विष्णु भगवान के 10 अवतारों की मूर्तियाँ बनी हुई है। हम ये देख सकते हैं विष्णु भगवान का यह पहला अवतार मत्स्य अवतार, ये दूसरा अवतार कूर्म अवतार, ये विष्णु भगवान का तीसरा वरा अवतार, ये विष्णु भगवान का चौथा नरसिंह अवतार जिसमें विष्णु भगवान आधे शेर और आधे मानव रूप में थे। इसी तरह का वामन अवतार और विष्णु भगवान के 10 अवतार की मूर्तियाँ यहाँ एक साथ प्रदर्शित है और किसी मंदिर के अंदर ये विशेषता आपको नहीं दिखाई देगी। विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप है, बाहर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी स्थापित हैं और ये मंदिर की जो पत्थर है वो हल्का हरापन लिए हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को लीला मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के निर्माण के समय उस समय यहाँ पर
जिन जिन लोगों का मंदिर के अंदर योगदान होता था, मुख्यतः उन लोगों के नाम मंदिर की दीवारों पर लिख दिए जाते थे ताकि उनकी याददाश्त बनी रहे। ऐसे ही जब मंदिर का निर्माण होता तो कुछ शिलालेख भी लिखे जाते थे। धीरे धीरे जब ये मंदिर बाद इनके ऊपर बाहर जब ये प्लेन प्लास्टर किए जाने लगा तो शिलालेख नहीं लगाकर लोग बाग मंदिर की दीवारों पर ही लिख दिए जाते थे। परंतु वर्तमान समय में कई लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि ये शिलालेख या ये जो हस्ताक्षर ये बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते थे। लोग इन पर पुताई और करके नष्ट कर रहे हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय के तात्कालिक लोगों के योगदान के बारे में बताते थे कि किस समाज का या किस प्रकार के उन लोगों का योगदान था। यहाँ हम पढ़ भी पा रहे कुछ लोगों के नाम अभी भी बचे हुए हैं, जैसे ये दस्तखत लिखा हुआ है या मेमन जी का नाम लिखा हुआ है, या इस मंदिर की दीवारों पर और समय समय पर किन्हीं ने पूजा प्रतिष्ठान या किसी का योगदान रहा तो उन लोगों के नाम अभी भी यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। जैसे इस दीवार के ऊपर लिखा हुआ मंदिर का नाम भी स्पष्ट है, श्री जोत श्याम जी का मंदिर है, भाटी चतुर्भुज जी का इसमें योगदान था, या विक्रम संवत 1961 के दिन इसके अंदर किसी प्रकार का निर्माण या कुछ कराया गया तो वो भी इसमें स्पष्ट है। इस मंदिर के अंदर और धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर हस्तकला का भी उपयोग होने लगा था। इसका उदाहरण है, इसके ऊपर चित्रकारी का भी उपयोग है जो कि और दूसरे मंदिरों में अभी तक प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब 1825 के अंदर विक्रम संवत के अंदर चित्रकला भी धीरे धीरे आम जीवन का अंग बनने लग गई थी। ये एक मंदिर है जिसके अंदर दीवारों पर बाहर भी काम किया हुआ, वरना अन्यथा सारे मंदिर हैं वो एक सामान्य रूप से बने हुए हैं। इसके अंदर पत्थर का एक उच्च कोटि का काम किया हुआ है। मंदिर के बाहर भी इसके अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है, शिखरबंद मंदिर है। दूसरे मंदिर उन पर सिर्फ एक सामान्य प्रकार का गुंबद बना हुआ है और ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठाकर बनाया। बाकी सारे मंदिर हैं एक प्लेटफॉर्म, सामान्य प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। ये ज़मीन से करीब 15 से 20 फीट की हाइट के ऊपर है। इस मंदिर के अंदर बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी भगवान के दर्शन आराम से कर पा रहा है। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, महाराज जी सेवा करते हैं और कुछ पहाड़ से जो यहाँ नीचे गिर गए हैं मंदिर के। किस तरह के आयोजन यहाँ पे होते हैं? ये जन्माष्टमी है और हनुमान जयंती है, चार पूजा जी जो भी है, जो फंक्शन आते हैं वो शाम को भजन कीर्तन करते हैं, कुछ मोहल्ले वाले भी आते हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल भी है। ईडर के राठौड़ शासकों ने गोगुंदा में महल बनवाया था। यहाँ के शोधार्थी अजय कुमार मोची बताते हैं कि गोगुंदा ठिकाने पर ईडर के शासकों का शासन था। यहाँ स्थित महल ईडर के शासकों ने बनवाया था। 13वीं शताब्दी में महाराणा खेता ने ईडर के राठौड़ शासकों को हराकर गोगुंदा पर कब्जा किया था। उसके बाद महाराणा उदय सिंह व महाराणा प्रताप के समय यह महल मेवाड़ के राज दरबार के रूप में भी उपयोग किया गया। महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में इसी महल में मुगलों से संधि की थी। उस समय अमर सिंह अपने परिवार सहित दौड़िया जी के पर्वत के ठीक नीचे तलहटी में रहते थे। अमर सिंह के बाद 17वीं शताब्दी में गोगुंदा की जागीरी राजराणा कान सिंह जाला को दे दी गई थी, जिस कारण यह महल राजराणाओं के आधिपत्य में चला गया। राजराणा के वंश के कुंवर हिम्मत सिंह व कुंवर विक्रम सिंह इसके अंतिम मालिक रहे। बाद में उन्होंने इस महल को बेच दिया। वर्तमान में इसके मालिक इसे होटल के रूप में संचालित कर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। इस महल का नाम गोगुंदा पैलेस है, जहां पर देश विदेश के सैलानी आकर रुकते हैं। गोगुंदा में एक बहुत बड़ा तालाब भी है जिसे राणेराव तालाब कहा जाता है। महाराणा खेता ने गोगुंदा को मेवाड़ की वैकल्पिक राजधानी के रूप में विकसित करने के प्रयास किए थे। पहाड़ों की ओर से बहकर आने वाले पानी से महल को बचाने के लिए उन्होंने महल के दक्षिण दिशा में तालाब का निर्माण करवाया था। इतिहास में इस तालाब का नाम खेतला तालाब के नाम से मिलता है। राजराणाओं को गोगुंदा की जागीरी सौंपने के बाद से इतिहास में इस तालाब का नाम राणेराव हो गया। महाराणा प्रताप का राज तिलक भी गोगुंदा में हुआ था। यहाँ महादेव मंदिर के समीप महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था, जहाँ पर एक छतरी बनी हुई है जिसमें महाराणा प्रताप की एक छोटी प्रतिमा स्थापित है। क्योंकि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा के समीप धौलिया जी की पहाड़ी के पास हुई थी, वे वहीं पर निवासरत थे। मृत्यु के परांत उनका अंतिम संस्कार गोगुंदा के राणेराव तालाब के पास किया गया था। राज नियमों के अनुसार महाराणा की अंत्येष्टि में महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र मौजूद नहीं रह सकता था, लेकिन महाराणा प्रताप वहां मौजूद थे। ऐसे में मेवाड़ सहित वागड़, मारवाड़ व अन्य रियासतों के ठिकानेदार जो महाराणा उदय सिंह के अंत्येष्टि में शामिल हुए थे, उन्होंने अंदाजा लगा दिया
कि इसका मतलब महाराणा प्रताप का राज तिलक नहीं किया जा रहा है। उनकी जगह पर महाराणा उदय सिंह के चहेते जगमल का राज तिलक किया जा रहा है। जैसे ही इस बात की उन्हें आशंका हुई और आभास हुआ, उन्होंने उसका विरोध किया और अंत्येष्टि के तुरंत बाद सभी लोग एकत्र होकर गोगुंदा आए। महादेव जी के मंदिर के पास में वे एकत्र हुए और यहाँ पर महाराणा प्रताप को बुलाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। जिस जगह पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया, उसके पास में कई बीघा जमीन को सुरक्षित करके राज तिलक स्थली के नाम पर आरक्षित किया गया। 2006-07 में इस राज तिलक स्थली पर विकास के कई कार्य हुए। यहाँ पर 6 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से पाथवे, म्यूजियम, एम्पी थिएटर, रेस्टोरेंट व बावड़ी सहित अन्य स्ट्रक्चर के लिए रेस्टोरेशन का कार्य करवाया गया। वर्तमान में मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के द्वितीय चरण में यहाँ पर कई विकास कार्य करवाए गए। राजघरानों के सदस्यों की मृत्यु के उपरांत उनके अंत्येष्टि स्थल पर छतरी बनाए जाने की परंपरा रही है। गोगुंदा में राणेराव तालाब के समीप कई छतरियां बनी हुई है। सबसे बड़ी छतरी महाराणा उदय सिंह की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी छतरी है, ये महाराणा उदय सिंह की छतरी है। उनके पास में जो ये अन्य छतरियां हैं, उनमें राजराणा जसवंत सिंह, राजराणा शत्रुसाल, राजराणा लाल सिंह, राजराणा मान सिंह सहित अन्य राजराणाओं की माताओं व उनकी पत्नियों की छतरियां मौजूद है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। कैमरामैन मुकेश प्रजापत और ड्रोन पर्सन रमेश वैष्णव के साथ मैं लखन साल्वी, इजाज़त दीजिए। ऐसे ही और वीडियो का इंतज़ार कीजिए।